Hello everyone, hope you are all good. Now we are going to start another chapter of astronomy. This chapter in this chapter we will be covering astronomy and all its sub aspects कि astronomy में क्या आता है, कौन सी चीज़ आती है, कौन से टॉपिक्स हैं और वो सारे हम सेपरेट करके पढ़ेंगे. ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा जिसके अंदर हम एस्ट्रोनॉमी देखेंगे और फिर बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, ओरिजिन वगैरह. तो वो सवाल वो इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए, पेपर वगैरह के लिए. तो फिलहाल देखते हैं क्या है एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन है. बेसिकली एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़, गैस एंड डस्ट विद इन इट. ठीक है, उस चीज़ की स्टडी, बेसिकली यूनिवर्स की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं. ठीक है, एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ जो भी हमारी प्लैनेट्स, जो भी बॉडीज़ यूनिवर्स के अंदर ऊपर फ्लो कर रही हैं, खला में घूम रही हैं, वो सारी हमारी एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के अंदर आती हैं. ठीक है, गैस हो, डस्ट हो, मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड, सब चीज़ें. ठीक है, आगे एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं. इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशंस एंड थ्योरीज अबाउट सोलर सिस्टम, द स्टार्स, द गैलेक्सीज एंड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है. ऑब्जर्वेशन, थ्योरीज़ वगैरह जो भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, स्टार से रिलेटेड, गैलेक्सीज़ और स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस वगैरह, ओवरऑल जो भी इसके अंदर आता है वो सारा एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है. नेक्स्ट इज़ यूनिवर्स. व्हाट इज़ यूनिवर्स, आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. फिलहाल हम सब चीज़ों की बेसिक वन लाइनर्स देख रहे हैं ताकि हमें पता तो हो, कम से कम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. बाकी एक्सप्लेनेशन तो फिर आपको पॉइंट्स जमा करके लिखने होते हैं अपने पास और उसको एक्सप्लेन करना होता है. तो यूनिवर्स इज़ द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल मैटर एंड एनर्जी, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज. ठीक है, हर चीज़, बेसिकली हर चीज़ जो भी हमारी दुनिया के अंदर है, दुनिया ऊपर, उसको यूनिवर्स बोलते हैं. ठीक है, उसके अंदर मास है, एनर्जी, मैटर, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, डस्ट, सैंड, जो भी कुछ आता है वो सब हमारा यूनिवर्स कहलाता है. ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल है. सिंपल थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें देख लेते हैं. द एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ सिस्टम क्या होता है. सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, ट्राई डायमेंशनल सिस्टम आता है. हमें पता है जैसे कि लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है. टाइम बेसिकली डे होता है, ये हमें पता है, जिसके अंदर इतने सेकंड्स होते हैं, 365.25 डेज़ होते हैं 1 जूलियन ईयर के अंदर, हम जिसको बोलते हैं. सिंपल मास क्या होता है, सोलर मास होता है, सारी चीज़ों का मास, जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, इतना kg मास होता है. ठीक है, एक एटम का, बल्कि सन का है शायद. ठीक है, इक्वल टू द मास ऑफ सन. ठीक है, ये मास ऑफ सन हो गया, सही है, सोलर मास जिसको बोलते हैं. अच्छा, लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. ठीक है, लेंथ उसको हम कंसीडर करते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर, तो वो होती है 150 मिलियन किलोमीटर्स. ठीक है, इसको 1 AU भी बोलते हैं. और ये आपका 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, लाइट ट्रैवल इन दी वैक्यूम. सही है, एक ईयर के लिए जब लाइट ट्रैवल करती है ना वैक्यूम के अंदर, तो वो 1 लाइट ईयर के बराबर हो जाता है. ये भी लेंथ का यूनिट है. पार्सेक भी लेंथ का यूनिट है, 3.26 लाइट ईयर होता है. ठीक है, ये MCQs वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट काम की चीज़, जिस पर सवाल भी आता है अक्सर. असल में है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे सवाल आ जाता है कि आप एक्सप्लेन करें बिग बैंग थ्योरी एज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो आपको एक्सप्लेन करना होगा. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कंसीडर किया जाता है, जो मोस्ट एक्यूरेट मॉडल जिसको समझा जाता है वो आपका बिग बैंग थ्योरी है. ठीक है, अच्छा, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है यूनिवर्स की कैसे शुरू हुई थी, ओरिजिन को. अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, आपने एक्सप्लेन करना है बिग बैंग थ्योरी क्या होती है. बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, डेफिनेशन हो गई. फिर आप बताएंगे, हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं बिग बैंग थ्योरी को, एक सिंगुलैरिटी और एक कॉस्मोलॉजी. ठीक है, सिंगुलैरिटी बेसिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएंगे. पॉइंट्स याद कर लें, बेसिकली इसको हेडिंग्स में लिख लें, जैसे भी करके. अच्छा, बिग बैंग थ्योरी का एंटायर यूनिवर्स हम उसको ना एक्सप्लेन करेंगे फिनोमेना, जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्ट करके लिखा है कि एंटायर यूनिवर्स वाज इनसाइड अ बबल. ठीक है, एक बबल के अंदर थी इनसाइड पूरी जो आपकी यूनिवर्स थी. ठीक है, 1000 ऑफ स्मॉलर टाइम्स द पिन हेड. जो आपका ये सुई का हेड होता है ना, पिन हेड आपने देखा जिसमें धागा भी लोगों से मुश्किल से डलता है, वो उसके से भी छोटी थी. ठीक है, एक बबल सा था. अब वो उसको हमने सिंगुलैरिटी का नाम दिया. ठीक है, इसको हमने सिंगुलैरिटी का नाम दिया. सिंगुलैरिटी हेडिंग डाल के ये वाली आप लाइन लिख सकते हैं. उसके नीचे फिर आ जाता है एक्सप्लोडेड. हुआ ये कि वो जो सिंगुलैरिटी थी ना वो एक्सप्लोड हो गई. जब वो सिंगुलैरिटी बर्स्ट हुई ना तो यूनिवर्स बनी. अब किस तरह बनी कि टाइम बना, स्पेस बना, मैटर बना, ऑल विद बिगन विद द बिग बैंग. बिग बैंग हुई तो उसके बाद वो एक्सप्लोजन जो है ना उसको हम बिग बैंग बोल रहे हैं, और उससे फिर टाइम बना, स्पेस बना और मैटर बना. ठीक है, अब वो ये सारी चीज़ ना एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग ऑन अ फैंटास्टिक रेट से वो ग्रो किया था. ठीक है, आगे मजीद एक्सप्लेन करेंगे. एज द यूनिवर्स एक्सपैंड एंड कूल, यूनिवर्स एक्सपैंड हुई और फिर कूल हुई ना. जब कूल हुई तो उसकी वजह से एनर्जी चेंज्ड इनटू पार्टिकल्स. ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी चेंज हो गई पार्टिकल्स में ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर. 2 पार्टिकल्स बने जिसको हम मैटर एंटी मैटर बोलते हैं. कब बना, एक तो बहुत एक्सपेंसिव हीट थी ना, एक्सपेंड थी, जब वो कूल होना शुरू हुई ना तो इस तरह फिर एनर्जी चेंज हुई पार्टिकल्स में. और दीज 2 मैटर्स लार्जली डिस्ट्रॉयड ईच अदर. ईच अदर को डिस्ट्रॉय किया, और जो बच गए थे ना उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल पार्टिकल स्टार्टेड टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए. इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने. मैटर और एंटी मैटर जब आपस में टकराए और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बच गए. ये कब हुआ था, जब यूनिवर्स वाज 1 सेकेंड ओल्ड.
जब यूनिवर्स 1 सेकंड ओल्ड थी ना, आप खुद सोच लें सारी चीज़ें कितनी फिनोमिना, कितने फास्ट रैपिड मेथड से, जो कि हमने यहाँ देखा फैंटास्टिक रेट से हो रहा था ये, ठीक है। तो ये समझ आ गई। आगे क्या, ओवर नेक्स्ट 3 मिनट्स, पहले मिनट के अंदर तो आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गए, एनर्जी कूल होने की वजह से एक्सपैंड को मैटर एंटी मैटर के कोलिजन से, ठीक है। आफ्टर 3 मिनट्स बाद क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 1 बिलियन सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर था पहले, ठीक है। जब इतना ड्रॉप हुआ, इट वॉज कूल्ड इनफ, ऑब्वियसली कूल होगा ज़्यादा, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कम टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हीलियम न्यूक्लियाई। अच्छा, अब यही समझना है कि पहले एक प्लैनेट था, ठीक है, वो बर्स्ट हुआ, हम आगे इसकी डायग्राम देखेंगे, वो बर्स्ट हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह एंटी पार्टिकल्स बने, जब एनर्जी कूल हुई, ठीक है। वो जब टकराए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, ठीक है। जब 1 मिनट 1 सेकेंड ओल्ड थी आपकी अर्थ, ठीक है, जब वो 3 मिनट्स ओल्ड हुई ना, तो क्या बना, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्ट हो गए एटम के अंदर, ठीक है। एटम सबसे पहले तो आपका पता है आपका हीलियम और हाइड्रोजन ही बनेगा, जो सबसे छोटा H1, ठीक है। तो ये बना, इस तरीके से फिर आपका पूरा फिनोमेना चलना, ये आपको याद रखना, सिंपल आसान है। फिर इसके बाद एक और आगे चीज़ आएगी कि 3000 ईयर्स आफ्टर 3 लाख ईयर्स, 0 10 100 10,000 लाख, अच्छा 3 लाख साल ईयर्स बाद आपका यूनिवर्स कूल टू 3000 सेंटीग्रेड, 3000 तक आ गई, बट बिलियन से, ठीक है। एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई कुड फाइनली कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एटम्स, फिर उसके बाद जाके एटम्स बने, ठीक है। अब ये छोटी सी डायग्राम में थोड़ी सी ब्लर है कि यहाँ से बिग बैंग हुआ, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें एक्सपैंड हुई, और ये आपका जो है ना, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से एक्सपैंड हुई, और इसको कह रहे हैं एक्सेलरेशन एक्सपेंशन, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। पहले स्लो एक्सपेंशन थी, ठीक है, फिर एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इस तरीके से एक्सपैंड हो रही है। ये था 1 बिलियन ईयर्स, 14 बिलियन ईयर्स अभी हम यहाँ पे कहीं इस जगह पे, अब और मज़ीद एक्सपैंड होती जा रही है, ठीक है। ये मॉडल कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी का मॉडल है, ठीक है। आपको ये समझना है, बिग बैंग थ्योरी ये ही है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी क्या है। एविडेंस क्या है, मतलब कैसे आप सपोर्ट करते हैं इस बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी को आप सपोर्ट करते हैं, आगे फिर हम और भी मॉडल देखेंगे। एक तो बिग बैंग थ्योरी हो गया ना, ओरिजिन को एक्सप्लेन कर रहा है, ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाले 4 मॉडल्स हैं, वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी के अंदर आ जाता है कि एक एविडेंस दे रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ इट लाइट शिफ्ट फ्रॉम द लॉन्गर रेड, अब इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट पहला फिनोमेना है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी को, और ये एडवर्ड हबिंग ने दिया था, सही है, नहीं दूसरी चीज़ उसने ली थी, उसने पिक्चर ऑफ यूनिवर्स ली थी, ठीक है। ये दूसरी एविडेंस हो गया। तीसरा आ जाता है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ इट्स लाइट शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ, तो ये ब्लू शिफ्ट आ जाता है, दूसरी ब्लू शिफ्ट हो गई जो इसका हेडिंग है। तीसरा है रेड शिफ्ट सपोर्ट्स बिग बैंग थ्योरी, जो रेड शिफ्ट है ना, वो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। ये कुछ फैक्ट्स लेके 96% डार्क मैटर है, 4% डिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट है। अच्छा, फ्यूचर ऑफ एक्सप्लेन मॉडल यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती हैं 4 चीज़ें, ये हम आगे वाले उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम फिर गैलेक्सी पढ़ेंगे, यूनिवर्स वगैरह आगे देखते हैं, और उससे फिर हम सारी चीज़ें देख के ना फिर सोलर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। ये सिंपल फिनोमेना था जिसमें आपको बिग बैंग समझ आनी चाहिए, और उससे फिर आपको 4 उसके मॉडल जो भी मैंने बताएं कि फ्यूचर जो मॉडल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं ना यूनिवर्स के, वो 4 हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोज मॉडल। कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स हो रहा है, इसमें क्लोज मॉडल है, फिर फ्लैट मॉडल है, फिर साइक्लिक मॉडल है, और फिर ओपन मॉडल है। 4 मॉडल्स हैं जो कि फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं। जो क्लोज मॉडल है वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आपकी यूनिवर्स, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। फ्लैट मॉडल बेसिकली क्या कर रहा है कि अर्थ जो आपकी ये जो है ना यूनिवर्स, ये स्टेडी स्टेट थ्योरी के से सपोर्ट करता है, स्टेडी स्टेट जैसी है वैसे ही है। साइक्लिक मॉडल ये बताता है कि साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी है कि ये यूनिवर्स एक दफ़ा बनेगी और फिर एक दफ़ा ख़त्म होगी लाजमी। ओपन मॉडल ये है कि जो एक्सपैंड होती जा रही है, जिसको हमने बिग बैंग से एक्सप्लेन किया। तो ये था आपका बिग बैंग थ्योरी और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमी की जो कुछ बेसिक्स थी। आगे फिर हम मज़ीद चीज़ें देखते जाएंगे। थैंक यू सो मच।